नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार। मैं आपको आज शेयर बाज़ार में कैसे कमाई की जाए इसके बारे में बताऊंगा। मैं लगभग 40 वर्षों से इस मार्केट में हूं और मैंने मार्केट के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। जो कि सबसे बड़ा स्कैम आपने भी सुना होगा, हर्षद मेहता का, वो 1992 में, उसको भी मैंने देखा है। और उसके बाद भी कई स्कैम हुए, जैसे सत्यम का स्कैम हुआ और एक पारिक का स्कैम हुआ था, और उसके बाद भी कई घोटाले हुए। वो सभी उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं। और मैंने ये पाया है कि इतने उतार चढ़ाव के बाद भी यदि आप इस मार्केट में बने रहते हो तो आप इसमें काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो। ये ऐसा मार्केट नहीं है कि इसको आप गलत समझो या सट्टेबाजी समझो या जुआ समझो, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप इसको जुआ समझते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी को दर्शाता है। मार्केट में कहीं कोई कमी या खराबी नहीं है। आज मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स बताऊं, टिप्स नहीं कहूँगा, मैं आपको एक गुर सिखाऊंगा कि आप खुद जो है उन चेयरों को पिक करें और उन शेयरों को पिक करें और फिर उनको ऊंचे दाम में बेचें। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप आराम से इस काम को कर सकते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे शेयरों को पिक किया जाए। ये बहुत ही आसान तरीका है, आपको कहीं विशेष गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली निफ्टी के 50 शेयर पर नज़र रखें। एज ए बिगिनर, आप शुरुआती दौर में ये मत जाइए कि बीएसई में 6000 शेयर लिस्टेड हैं तो मैं किनको चुनूं किनको छोड़ूं। वहाँ आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप केवल निफ्टी 50 के 50 शेयर पर अपना ध्यान केंद्रित करें और उनमें से दो चार शेयर आपको ऐसे मिल ही जाएंगे किसी भी समय, चाहे मार्केट कितना भी मंदा हो या कितना भी तेज हो, जहां आपको कमाई के मौके मिलेंगे। आप सिंपली इतना सा कीजिए कि उन निफ्टी 50 शेयर में, आप तो जानते ही हैं कि वो सारे शेयर फंडामेंटली काफ़ी मजबूत होते हैं और उन मजबूत शेयरों में भी कमाई की जा सकती है, भले ही मार्केट कितना तेज हो। देखिए, ऐसा होता है कि मार्केट को कभी भी टाइम नहीं करना चाहिए, और आप यदि टाइमिंग के चक्कर में रहेंगे तो कभी शेयर खरीद नहीं पाएंगे और कभी बेच नहीं पाएंगे। आप सिंपल सा इतना कीजिए कि उन निफ्टी 50 शेयर में आप ये ढूंढिए कि इसमें सबसे सस्ता शेयर कौन सा है और कितने समय से ये अपने अपने बॉटम या अपने नीचे के प्राइस पे वो है। जैसे कि बहुत से एनालिस्ट आपको बताएंगे कि ये 50 डे मूविंग एवरेज पे है, या 100 डे मूविंग एवरेज के पास है, या 200 मूविंग एवरेज के पास है। लेकिन आपको ये देखना है कि चूंकि ये निफ्टी 50 का शेयर है, ये आज भले ही मंदा हो, अल्टीमेटली इसको ऊपर जाना ही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको आज के संदर्भ में देता हूँ कि अभी आप जैसे एक टाटा मोटर का उदाहरण ले सकते हैं या फिर आईटीसी का उदाहरण ले सकते हैं। ये शेयर ब्लू चिप शेयर हैं, आप सभी जानते हैं। तो अभी किसी कारण से मान लीजिए कि इसमें एफआईआई का रुझान नहीं है या डीआईआई का रुझान नहीं है, या हमारे जो है अभी शेयर बाजार से, चूंकि अभी कोविड का समय है और लोगों को इसमें अभी उतना थोड़ा रिस्क नज़र आता है, इसलिए दूर है। लेकिन यकीनन आप यकीन मानिए, आप इन शेयरों में अभी आप इनको उठाइए और बहुत ज़्यादा नहीं है, आप 2 साल 1.5 साल 2 साल के अंदर पाएंगे कि आपको काफ़ी अच्छी कमाई हो गई है। आप इसी ढंग से नज़र रखिए और कुछ कुछ शेयर को उठाते रहिए और थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुक करते रहिए। इस ढंग से आप साल भर अपना अनुभव लीजिए और आपको लगेगा कि इससे कमाई की जा सकती है। अभी भी बहुत से शेयर, अब आपको जैसे अभी कोविड जब लॉकडाउन हमारे यहाँ पहला हुआ था मार्च में, तो बाजार एकाएक क्रैश कर गया था और उसमें जितने भी ब्लू चिप शेयर थे सब पानी के भाव आ गए थे। जैसे आपको मैं रिलायंस का उदाहरण दूँ, वो भी 900 के नीचे चला गया था। एल&टी का उदाहरण दूँ, वो भी लगभग 700 के नीचे चला गया था। और भी बड़ी बड़ी बैंकों के शेयर, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सभी तो ऐसे मौके आते रहते हैं और इन मौक़ों का फ़ायदा उठाइए और आपको जो है इसमें निश्चित रूप से कमाई होगी। इसकी शेयर बाजार के बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से काफ़ी कुछ बताने वाला हूं, लेकिन आज चूंकि मैं आपको एक शुरुआती तौर पे बता रहा हूं कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए और इसमें कमाइए। कमाई आपको बिल्कुल होगी और निश्चित रूप से होगी, बिना किसी भय के, बिना किसी आप किसी की टिप पर मत जाइए। आपको यदि कोई टिप देता हो तो उस टिप को खुद उसका एनालिसिस खुद कीजिए, उसका विश्लेषण खुद कीजिए और जब आपका दिल कहे उसी शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। बाहर से या किसी टीवी चैनल से या किसी विश्लेषक के या किसी दोस्त के या किसी रिश्तेदार की टिप पर बिल्कुल भी कोई काम नहीं करें। आपकी आत्मा, आपका विवेक जो करे वही शेयर आप लीजिए
और प्रॉफिट बुक करते रहिए। कभी भी किसी शेयर में बने मत रहिए कि वो हमेशा ऊंचा ही जाता रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको प्रॉफिट बुक करते रहना है और आपको इसी ढंग से आप कमाते रहेंगे। तो आज बस इतना ही, अगली वीडियो में मैं आपको फिर बताऊंगा। नमस्कार।